हाय फ्रेंड्स, आज जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है ओल्ड। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। मूवी के शुरू में हम देखते हैं एक फैमिली गाड़ी में कहीं घूमने जा रहा है। उस गाड़ी में था मिस्टर और मिसेस केपा और उनके बच्चों का नाम था ट्रेंड और मैडिक्स। कुछ ही देर में वो लोग होटल पहुंच जाते हैं और वहां होटल के मैनेजर उनको वेलकम करते हैं। फिर वहां एक वेट्रेस आती है और उनको वेलकम ड्रिंक ऑफर करती है। ट्रेंड और मैडिक्स आइसक्रीम खाने जाता है और वहाँ एक बच्चे के साथ दोस्ती होती है और उस बच्चे का नाम होता है एडली। फिर कुछ देर बाद एक बीच दिखाता है। वहाँ ट्रेंड और एडली घूमने जाता है। वहाँ वो सबका नाम और वो क्या काम करता है पूछता है। वहाँ एडली बताता है उसका कोई दोस्त नहीं है और यहाँ उसे बहुत ही अपसेट दिखाया जाता है। फिर होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे होते हैं। तभी वहाँ होटल का मैनेजर आता है और वो एक बीच के बारे में बोलता है और वहाँ जाने के लिए बोलता है। तभी वहाँ एक लड़की को मिर्गी का दौरा पड़ता है जो जेरिक के वाइफ है। वहाँ एक डॉक्टर आता है और उसे ठीक करता है। फिर सीन चेंज होता है और बस में सब बीच में जाने के लिए निकल जाता है। फिर उन लोगों को वहाँ छोड़कर ड्राइवर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद सब लोग बीच में पहुँच जाता है। फिर चार्ल्स देखता है कि एक आदमी वहाँ बैठा हुआ है। वहाँ मिस्टर और मिस कैपा बात करते हैं। तभी मिस्टर कैपा कुछ बोलने के लिए जाता है, फिर रुक जाता है। वहाँ मैडिक्स आता है और उस आदमी को देखता है और बोलती है कि वो मिथ सेंसरडैन है जो एक रैपर है। फिर बच्चे खेलने लगते हैं और वहाँ मैडिक्स को एक जंग लगी हुई छुरी मिलती है। फिर दिखाता है ट्रेंड जब पानी में होता है तब एक डेड बॉडी तैर के आता है और ट्रेंड डर जाता है और चिल्लाने लगता है। फिर उन लोग उस डेड बॉडी को उठाते हैं और वहाँ मित आता है और कहता है ये लड़की मेरे साथ ही थी। लोग सोचते हैं कि मित ने ही उसे मारा है। फिर उसमें बहस होती है और मित बोलता है नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उसे चाहती थी। तभी वहाँ जेरिक और पेट्रिसिया आता है और मिस्टर कैपा बोलता है कि गाड़ी को रोकने के लिए, पर जेरिक बोलता है वो गाड़ी तो जा चुकी है। फिर वो दोनों डेड बॉडी को देखता है। तब वहाँ फ़ोन का सिग्नल नहीं होता, इसलिए वो किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। फिर मिस कैपा आती है और चार्ल्स को बोलता है कि मेरे बच्चों को कुछ हुआ है। फिर अचानक चार्ल्स का मॉम सांस लेना बंद कर देती है और वो वहीं पे मारी जाती है। फिर बच्चे जेरी के साथ बात करते हैं और ट्रेंड बोलते हैं मैं 6 साल का हूँ, पर जेरी बोलता है तुम्हें देख के तो लगता है तुम 11 साल के लगते हो। तभी वहाँ ट्रेंड की मॉम आ जाती है और बच्चों को देख के शॉक हो जाती है क्योंकि वो बहुत बड़े हो चुके थे। तभी मीत वहाँ से भागने लगता है और चार्ल्स उसका पीछा करता है और वो गुफा में घुस जाता है। फिर उनको चक्कर आ जाता है और वो गुफा के बाहर होते हैं। तब सब मिल के ग्रुप बनाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर सभी बीच में बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद चार्ल्स गुस्सा हो जाता है और वो मित के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वो छुरी से मित के गाल पे घाव कर देता है और वो घाव कुछ देर बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। फिर पेट्रिसिया बोलता है हम सब किसी न किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और पता नहीं हम सब बीच से निकल सकते हैं या नहीं। फिर जेरिक बोलता है यहाँ से निकलने के लिए किसी न किसी को पानी में तैर के दूसरे बीच में जाना पड़ेगा। सब लोग एक साथ बात कर रहे थे। तभी मिसेस कैपा की तबीयत बिगड़ जाते है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। तभी पता चलता है कि उसके पेट में एक ट्यूमर है। फिर चार्ल्स उसका पेट काटता है और जेरिक वो ट्यूमर बाहर निकालता है। फिर मिसेस कैपा को होश आती है और वो उठ जाती है। उसके बाद मैथ उस डेड बॉडी के पास जाता है और देख के शॉक हो जाती है क्योंकि वो डेड बॉडी पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी थी। फिर मिसेस कैपा बोलती है कि मांस गलने में 7 साल का टाइम लगता है और यहाँ तो सिर्फ 3 घंटे ही हुए हैं।
फिर एक सीन दिखाया जाता है जहां ट्रेंट और केरा एक साथ होता है। तब दूसरे तरफ मिसेस कैपा बोलती है, यहाँ टाइम का कुछ गड़बड़ है, यहाँ बिताए आधा घंटा 1 साल का बराबर है। तभी जेरिक बोलता है, इसलिए बच्चों के शरीर बढ़ रहा है और हमारा शरीर वैसा ही वैसा है, बस सेल्स का उम्र बढ़ रहा है। और वो सब बाहर निकलने का प्लानिंग कर रहे थे। तभी मिसेस कैपा ट्रेन को बुलाता है और उसे देख के वो शॉक हो जाता है, क्योंकि कैरा 5 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उसका बच्चा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। और कुछ ही देर में वो बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, पर वो बच्चा बच नहीं पाता है। फिर चार्ल्स की बीवी को दिखाता है, जिसको देख के लग रहा था कि उसकी एज बढ़ रही है। फिर सीन चेंज होता है और दिखाता है चार्ल्स की दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है और वो मिथ को बहुत बुरी तरीके से छुरी से अटैक करके मार देता है। फिर दिखाता है जेरिक दूसरे बीच पे जाने के लिए समुद्र में तैर के चला जाता है। उसके बाद मिस्टर और मिस कैपा बात कर रहे थे और वो समझ जाते हैं कि उन्हें चुनकर यहाँ लाया गया था और यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, पासपोर्ट भी उनके पास ही है। तभी हम देखते हैं पहाड़ के ऊपर से इन पे कोई नज़र रख रहे थे। फिर दिखाता है मैडिक्स उसके मॉम से बात करती है। तभी उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारे पापा के अलावा मेरे लाइफ में कोई और था। ये सुन के मैडिक्स अपसेट हो जाती है और पानी में चला जाता है। तभी वहाँ जेरिक का डेड बॉडी तैर के आता है और वो घबरा के भाग जाती है। ये देख के कैरा वहाँ से निकलने के लिए पहाड़ों में चढ़ जाती है, पर वो पहाड़ों से गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर पेट्रिसिया को भी मिर्गी का दौरा पड़ता है और वो वहीं पे मर जाती है। शाम हो जाती है और ट्रेंट और मैडिक्स आग जलाने के लिए लकड़ी ढूंढते हैं। तभी उन्हें एक डायरी मिलती है। उसमें इस जगह के बारे में लिखा होता है कि ये पहाड़ों में ऐसा कुछ मिनरल्स है जिससे शरीर का सेल बहुत तेजी से बढ़ता है। वो देख के ट्रेंट और मैडिक्स वहाँ से भागता है और गुफा में घुस जाता है। वहाँ वो चार्ल्स की बीवी को देखता है, वो जो एकदम बदल गई थी। वो पत्थर उठाती है मारने के लिए, पर उस पत्थर से ही उसकी हड्डी टूट जाती है और वो वहीं पे बुरी तरीके से मर जाती है। इधर मिस कैपा चार्ल्स को एक जंग लगी हुई छुरी से काट देता है और शरीर में इन्फेक्शन होने के वजह से वो मर जाता है। फिर दिखाता है पूरी फैमिली एक साथ बैठे हुए थे। तभी बूढ़े होने की वजह से मिस्टर कैपा की मौत हो जाती है और कुछ देर बाद मिसेस कैपा भी मर जाती है। अगले दिन सुबह देखते हैं कि वो दोनों अब मिडिल एज के हो चुके थे। वो दोनों रेत में खेल रहे थे। तभी ट्रेन को याद आता है एडली ने एक पेपर दिया था जो कोड में होता है, जो डिकोड करने पे लिखा था कि उसके अंकल को कोरल पसंद नहीं, और वो समझ जाता है कि कोरल में ही जाने के रास्ते हैं और वो दोनों पानी के अंदर चला जाता है। तभी मैडिक्स का कपड़ा कोरल में फंस जाता है। फिर दिखाता है एक आदमी उन पे नज़र रख रहा था और वो पानी से बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए वो सोचता है कि वो मर गए। फिर होटल का एक बेसमेंट दिखाता है जहाँ एक्सपेरिमेंट चल रहा था। वहाँ वो होटल का मैनेजर आता है और हमें पता चलता है कि वो दवाई बनाता है और पेशेंट को वो पिलाकर वहाँ भेजता है ताकि रिजल्ट का पता चले। और उस जगह में टाइम जल्दी बीतते हैं, इसलिए रिजल्ट भी जल्दी मिल जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए ही वो लोगों को यूज़ करते थे। तभी एक आदमी दिखाता है जो एक पुलिस ऑफिसर को एक डायरी देते हैं। तभी वो वेटर्स को दिखाता है जो वेलकम ड्रिंक लेके आ रहा था। तभी कोई धक्का देके वो गिरा देता है। फिर ट्रेंट और मैडिक्स को दिखाया जाता है और वहाँ एडली भी आती है और वो एडली को पेपर देती है और एडली समझ जाता है कि ये लोग ही उसका दोस्त है। फिर पानी के सीन को दिखाया जाता है जहाँ ट्रेंट और मैडिक्स बच के निकल गए थे और वहाँ मछली भी थी, इसलिए वो समझ गए थे कि वो दूसरे जगह आ चुके हैं। फिर दिखाता है हेलीकॉप्टर में उन दोनों को, वो वहाँ से चला जाता है और मूवी
यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।